तो आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। ठीक है, तो लगातार अभी आप लोग का क्लास चलेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 देखो, इसमें आप लोग को कुछ नियम है, नियम आप लोग को याद रखना होगा। देखो, इसमें साम और विषाम को पहचानना है। ठीक है, लास्ट में अगर 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से भाग करना है। सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से भाग करना है। ये पहला नियम हुआ। ठीक है, दूसरा नियम, लास्ट में 1 या 3 या 5 या 7 या 9 रहने से कहलाता है विषाम संख्या, विषाम संख्या। और विषाम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग किया जाता है। अगर 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से भी भाग नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से भी भाग नहीं जाएगा तो 13 से, 13 से भी भाग नहीं जाएगा तो 17 से, 17 से भी भाग नहीं जाएगा तो 19 से, 19 से भी भाग नहीं जाएगा तो 23 से, 23 से भी भाग नहीं जाएगा तो 29 से। ठीक है, सब विषाम संख्या है। तो आप लोग को इसमें 2 ही चीज़ याद रखना है। अभाज्य गुणनखंड में 2 नियम याद रखना है। लास्ट में अगर 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करना है। और लास्ट में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा तो कहलाएगा विषाम संख्या। और विषाम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करना है। 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग करना है, 5 से भाग नहीं जाएगा तो 7 से भाग करना है, 7 से भी भाग नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से भी भाग नहीं जाएगा तो 13 से, 13 से भी भाग नहीं जाएगा तो 17 से, 17 से भी भाग नहीं जाएगा तो 19 से, 19 से भी भाग नहीं जाएगा तो 23 से भाग करना है, 23 से भी भाग नहीं जाएगा तो 29 से भाग करना है। ठीक है, तो 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 140, ये तो आप लोग का नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग को नियम बताएं। ठीक है, ये नियम आप लोग का अभाज्य गुणनखंड का जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में ये नियम लागू रहेगा। ठीक है, तो 140 से 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 अब आराम से बनाएंगे। तो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। एक संख्या लेंगे तो छोटा होगा, तो यहाँ 2 संख्या लेना है। 2 से भाग करना है 14 को, 2 से भाग करना है 14 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 14 7 बार में आता है। 2 सते 14, 2 सते 14, 14 कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है। ठीक है, अब इसको देखना है। यहाँ लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। ठीक है, अब 2 से भाग करना है 7 को, एक संख्या लेना है। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 3 बार। 2 तिया 6, 7 के जगह पर 6 होता है तो बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 10। अब 2 से भाग करना है 10 को। जब 2 से भाग करना है 10 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 10 5 बार में आता है। 2 पचे 10। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। 5 एक विषाम संख्या है। तो विषाम संख्या में वैसे तो सबसे पहले 3 से भाग किया जाता है। तो भाग करके देखते हैं। देखो, 3 का पाड़ा में 3 आएगा, 3 एकम 3, लेकिन 3 का पाड़ा में 5 नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग 3 से भाग नहीं कर सकते हैं। 3 के बाद आता है 5 का पाड़ा। ठीक है, 3 के बाद 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करना है 35 को। जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 35 7 बार में आता है। 5 सते 35,
ठीक है। जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 35 7 बार में आता है, 5 7 35। यहाँ 7 है, 7 एक अभज्य संख्या है, 7 किसी से भाग नहीं जाता है, 7 7 से भाग जाता है, 7 एकम 7। तो 140 का अभज्य गुणनखंड निकला है। 140 बराबर लिखना है। अब अभज्य संख्या को गुना करना है, ठीक है। यहाँ 2 2 2 2 है, 1 2 गुना 5 1 2 है, 5 लिखना है, गुना 7 1 2 है, 7 लिखना है, ठीक है। तो ये तो कहलाता है अभज्य गुणनखंड कहलाता है, अभज्य गुणनखंड। ये यहाँ तक कहलाएगा अभज्य गुणनखंड। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पहले 2 लिखा हुआ है तो पहले 2 लिखेंगे। यहाँ 2 को गिनना है, 1 2 2 2 2 2 है तो 2 के ऊपर में लिखना है 2। अगर 2 2 3 2 रहता तो 2 के ऊपर में लिखते 3, ठीक है। यहाँ गुना चिन्ह है, सिंगल वाला संख्या वैसे वैसे उतर जाता है, गुना 7, ठीक है। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। अब इसको ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, निम्न में 156 का अभज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। 156 का अभज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला क्लास में आप लोग को नियम बता दिए थे, अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग को नियम नहीं बता रहा है, फिर भी हल्का फुल्का बताएंगे ही। 156 का अभज्य गुणनखंड निकालना है, तो लिखना है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। चलो 156। तो देखो अभज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो है आपको अभज्य संख्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा अभज्य संख्या 2 होता है, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद आता है 5, उसके बाद बढ़ते जाता है, ठीक है। बहुत सारा संख्या है। तो इसमें सम और विषम संख्या को पहचानना है। देखिए लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 रहने से सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है, सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। एक संख्या लेंगे तो छोटा होगा, 2 संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 15 को। जब 2 का पाड़ा बोलोगे तो 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 सते 14। अगर 2 8 16 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 सते 14, 15 के जगह पर 14 होता है, 15 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 बचने से बन जाता है 16। अब 2 से भाग करना है 16 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 16 8 बार में आता है, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट में 8 है। अब सबको देखना पड़ता है, लास्ट में 8 है, 8 एक सम संख्या है, सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है, ठीक है। 2 से भाग करना है 7 को। जब 2 का पाड़ा बोलोगे तो 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 का पाड़ा बोलेंगे हम लोग 3 बार, 2 तिया 6। अगर 2 चौके 8 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 तिया 6। 7 के जगह पर 6 होता है तो बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 18। अब 2 से भाग करना है 18 को, ठीक है। 2 से भाग करना है 18 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 18 9 बार में आता है, 2 9 18। लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है, 9 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, ठीक है। अब 3 से भाग करना है 3 को। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है, 3 एकम 3। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 9 3 बार में आता है, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। अब यहाँ 13 है, 13 एक अभज्य संख्या है, 13 किसी से भाग नहीं जाता है, 13 13 से भाग जाता है, 13 एकम 13, ठीक है। तो 156 का अभज्य गुणनखंड इतना निकला है। तो 156 बराबर 2 2 सब 2 2 है, 1 2 गुना 3 1 2 है, गुना 13 भी 1 2 है, तो यहाँ लिखना है 13 बराबर। ये तो अभज्य गुणनखंड हुआ। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ सबसे पहले 2 है तो यहाँ लिखना है 2, यहाँ 2 2 2 2 है तो 2 के ऊपर में लिखना है 2, ठीक है। इसको घात बोलते हैं, ठीक है। 2 2 2 2 है, मैंने 2 का घात 2 लिखना है। यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा। यहाँ 3 है, सिंगल वाला संख्या उतर जाता है, गुना 13 है, 13 भी सिंगल है, ये भी उतर जाता है। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है।
अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। 2 2 सब 2 2 है और 3 1 2 है, 13 1 2 है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर आप लोग का बी है, सही है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर ए जो आपका गलत है, ये सरल नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसमें राइट नहीं मारिएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। 120 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। 120 यहाँ लिखना है 120। देखिए सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से भाग करना है, और विषम संख्या रहेगा तो सबसे पहले 3 से भाग करना है। अगर 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाता है तो 7 से, ठीक है। 7 से भाग नहीं जाता है तो 11 से, 11 से भाग नहीं जाता है तो 13 से, 13 से भाग नहीं जाता है तो 17 से, ठीक है। तो देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है, ठीक है। यहाँ एक संख्या लेंगे तो छोटा होगा, 2 संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 12 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 12 6 बार में आता है, 2 छाक 12, ठीक है। 12 कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है। अब इसको देखिए, अब इसको देखना पड़ेगा। लास्ट में 0 है तो लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। एक एक संख्या को भाग करना है, 2 से भाग करना है 6 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 3। 6 कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है, ठीक है। लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। 2 से भाग करना है 3 को। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो बड़ा हो रहा है, 2 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा हो रहा है तो पहाड़ा बोलेंगे 1 बार। 2 एकम 2, 3 के जगह पर 2 होता है तो बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 10। अब 2 से भाग करना है 10 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 5, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 रहने से विषम संख्या कहलाता है, और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग किया जाता है। 3 से भाग करना है 15 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 15 5 बार में आता है, 3 पचे 15। यहाँ 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से ही भाग जाता है, 5 एकम 5, ठीक है। एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है। यहाँ 2 2 सब 3 2 है, 1 2 3 गुना 3 1 2 है तो 1 2 3 लिखना है, गुना 3 के बाद आपका 5 है तो यहाँ पर लिखना है 5, ठीक है। तो यहाँ तक तो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ सबसे पहले 2 है तो यहाँ लिखना है 2, यहाँ 2 2 सब 3 2 है, 1 2 3, 2 2 3 2 है तो 2 के ऊपर में लिखना है 3, ठीक है। यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा। 3 सिंगल है, सिंगल वाला संख्या को उतारा जाता है, यहाँ गुना चिन्ह है, गुना भी उतरेगा। यहाँ 5 है, 5 भी सिंगल है, सिंगल वाला संख्या उतर जाता है। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 2 का घात 3 है, गुना 3 गुना 5, तो ये पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्न में 96 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। तो इसमें हम लोग को 96 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं इसको हल।
तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड के लिए सम और विषम संख्या को पहचानना पड़ता है। अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से भाग करना है, विषम संख्या रहेगा तो सबसे पहले 3 से भाग करना है, 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग करना है, 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो 7 से भाग करना है, 7 से भी भाग नहीं जाएगा तो 11 से भाग करना है। 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 29, और भी बहुत सारा संख्या है। ठीक है, तो आप लोग को इतना याद रखना है कि सम संख्या रहेगा तो हमेशा 2 से भाग करना है। साइड में लिख देते हैं सम संख्या। अगर सम संख्या रहेगा तो 2 से भाग करना है, सम संख्या रहेगा तो 2 से भाग करना है। और विषम संख्या, विषम संख्या रहेगा तो सबसे पहले 3 से भाग करना है। विषम संख्या रहेगा तो सबसे पहले 3 से भाग करना है, 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग करना है, और 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो 7 से, 7 से भी भाग नहीं जाएगा तो 11 से, 11 से भी भाग नहीं जाएगा तो 13 से, 13 से भी भाग नहीं जाएगा तो 17 से, 17 से भी भाग नहीं जाएगा तो 19 से, 19 से भी भाग नहीं जाएगा तो 23 से, 23 से भी भाग नहीं जाएगा तो 29 से। तो 10th क्लास में जो है आप लोग का लास्ट 29 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को 29 तक ही याद रखना है। तो देखो सम संख्या, सम संख्या कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या लास्ट में। ठीक है, लास्ट में अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करना है। विषम संख्या, मान लिया लास्ट में अगर 1 रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा या 7 रहेगा या 9 रहेगा तो कहलाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाता है तो 7 से, 7 से भाग नहीं जाता है तो 11 से, आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है तो 6 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। अब एक एक संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 9 को। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। देखिए अगर 2 पचे 10 करते हैं तो 10 बड़ा होता है, 5 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। यहाँ लिखना है 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 के जगह पर 8 होता है, 9 में से 8 घटाने पर बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 16। अब 2 से भाग करना है 16 को, 2 से भाग करना है 16 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 आठे 16। जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 16 8 बार में आता है, 2 आठे 16। ठीक है, अब लास्ट में देखिए, अब सबको देखना पड़ता है। यहाँ लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है यानी कि सम संख्या है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। अब एक एक संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 2। 2 से भाग करना है 8 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 4। ठीक है, जब तक 1 प्राप्त नहीं होगा तब तक भाग करते रहना इसको। ठीक है, अब लास्ट में 4 है, 4 एक सम संख्या है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। एक एक संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 2 को। जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 2 एक बार में आता है, 2 एकम 2। 2 से भाग करना है 4 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 2। फिर 2 से भाग करना है,
अब दो संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 12 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छाक 12, 6 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 6। फिर 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है 6 को, जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 6 3 बार में आता है, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ 3 है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 किसी से भाग नहीं जाता है, 3 3 से भाग जाता है, 3 से भाग करना है 3 को, 3 एकम 3। ठीक है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है। अब साइड वाला संख्या को गुना करना है, यहाँ 2 2 सब गिनते हैं कितना टू है, 1 2 3 4 5, 2 2 5 टू है, 1 2 3 4 5 गुना, उसके बाद 3 सिंगल है तो यहाँ लिखना है 3। तो इसको तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो पहले 2 लिखेंगे। अब 2 को गिनना है कि यहाँ 2 2 टोटल कितना टू है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, 2 2 सब 5 टू है तो 2 के ऊपर में लिखना है 5। ठीक है, 2 2 5 टू है तो 2 के ऊपर में लिखे 5, यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा, ये सिंगल वाला संख्या है, सिंगल वाला संख्या उतर जाता है, तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब थोड़ा सा नियम लिख दिए, ये सब तो एग्ज़ाम में लिखना नहीं है। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, फिर से लास्ट में अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करना है, और लास्ट में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा तो कहलाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाता है तो 7 से, 7 से भाग नहीं जाता है तो 11 से, 11 से भाग नहीं जाता है तो 13 से, 13 से भाग नहीं जाता है तो 17 से, 17 से भाग नहीं जाता है तो 19 से, 19 से भाग नहीं जाता है तो 23 से, 23 से भाग नहीं जाता है तो 29 से। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्न में 72 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। देखिए, सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले एक छोटा सा नियम है, आप लोग को छोटा सा नियम जानना होगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में अगर 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। ठीक है, फिक्स है। और लास्ट में मान लिया 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा या 9 रहेगा तो कहलाएगा विषम संख्या। और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से, 5 से भाग नहीं जाता है तो 7 से, 7 से भाग नहीं जाता है तो 11 से, और भी आगे संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, 30 है, 29 है, यहाँ तक थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, विषम संख्या को थोड़ा सा याद कर लेना है। तो ये हम लोग 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 72 का। ठीक है, 72। देखिए यहाँ देखिए लास्ट में 2 है, लास्ट वाला संख्या को देखना पड़ता है। सम और विषम संख्या को पहचानने के लिए लास्ट वाला संख्या को देखना पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट में 2 है तो 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। अब एक संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 7 को। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखिए यहाँ 8 कर रहे तो 8 बड़ा हो रहा है, 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो 4 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 3 बार। 2 तिया 6, 7 के जगह पर 6 होता है, 7 में से 6 घटाने पर बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 12। अब 2 से भाग करना है 12 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छाक 12। तो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलने से होता है 12। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए एक लिखे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है। 6 एक सम संख्या है और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। अब एक संख्या लेना है, एक संख्या को भाग करना है। 2 से भाग करना है 3 को। जब 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर 2 दूनी 4 करते हैं तो बड़ा होता है। 2 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 1 बार। 2 एकम 2, 3 के जगह पर 2 होता है, 3 में से 2 घटाने पर बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 16। अब 2 से भाग करना है 16 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छाक 12, 2 साते 14, 2 आठे 16। देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार बोलने से 16 होता है। 2 का पहाड़ा 8 बार बोलने से होता है 16। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट में 8 है, सम संख्या है तो 2 से ही भाग करना है। 2 से भाग करना है 18 को। 2 आठे 16, 2 नमन 18। ठीक है, 2 आठे 16, 2 नमन 18। तो 2 का पहाड़ा 9 बार बोलने से 18 होता है। 2 नमन 18। ठीक है, अब यहाँ 9 है। 9 एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। ठीक है, 3 से भाग कर रहे हैं 9 को। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 3। अब फिर से 3 का पहाड़ा। देखिए 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 किसी से भाग नहीं जाता है, 3 3 से भाग जाता है। 3 एकम 3। ठीक है, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है। यहाँ लिखना 72 बराबर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है। यहाँ 2 2 को गिनना है पहले। 1 2 3, 2 2 3 2 है। 1 2 3 गुना, उसके बाद 3 3 2 2 है। 1 2 लिखना है 1 2। ठीक है, अब आगे बनाएंगे। ये आंसर अभी नहीं निकला। देखिए यहाँ तक तो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ 2 है तो पहले 2 को लिखना है। अब 2 को गिनते हैं। 2 2 कितना 2 है। 1 2 3, 2 2 3 2 है तो 2 के ऊपर में लिखना है 3। अगर 2 2 4 2 रहता 2 के ऊपर में लिखते 4, 2 2 सब 5 2 रहता 2 के ऊपर में लिखते 5। ठीक है, यहाँ 2 है तो पहले 2 को उतारेंगे। यहाँ 2 2 3 2 है। 1 2 3 तो 2 के ऊपर में लिखना है 3। बीच में गुना चिन्ह है, गुना चिन्ह उतरेगा। यहाँ 3 है तो पहले 3 को उतारना है। यहाँ 3 3 2 2 है तो 3 के ऊपर में लिखना है 2। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्न में 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? गुणनफल कौन है? तो 3825 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या सबसे पहले जानना होगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो सम और विषम संख्या को पहचानना होगा। ठीक है, तो देखो अगर लास्ट में
0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा तो कहलाएगा सम संख्या। सम संख्या। और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करना है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करना है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करना है। ठीक है। और मान लिया लास्ट में 1 रहेगा या 3 रहेगा या 5 रहेगा या 7 रहेगा या 9 रहेगा तो कहलाएगा विषम संख्या। विषम संख्या। और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग किया जाता है। अगर 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग करना है। 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो 7 से भाग करना है। 7 से भी भाग नहीं जाएगा तो 11 से भाग करना है। 11 से भी भाग नहीं जाएगा तो 13 से भाग करना है। 13 से भी भाग नहीं जाएगा तो 17 से भाग करना है। 17 से भी भाग नहीं जाएगा तो 19 से भाग करना है। 19 से भी भाग नहीं जाएगा तो 23 से भाग करना है। 23 से भी भाग नहीं जाएगा तो 29 से भाग करना है। ठीक है। तो 10th क्लास में लास्ट अभाज्य संख्या 101 का दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ डॉट डॉट कर दे रहे हैं, माने बीच में और भी अभाज्य संख्या तो है पर 10th क्लास में जो है 101 तक अभाज्य संख्या दिया हुआ है। ठीक है। बीच का नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो लास्ट में आप लोग को 101 याद रखना है। ठीक है। इस सब को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है खुद से भाग जाना। खुद से भाग जाने वाला संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो आइए 3825 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3825 3825। अब सबसे पहले तो इसमें सामे के विषम में पहले पहचानना होगा। ठीक है। तो देखिए लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 है। 5 एक विषम संख्या है और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। तो 3 से भाग करते हैं। एक एक संख्या लेना है। 3 से भाग करना है 3 को। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है। 3 एकन 3 एक बार में आता है तो 3 कट जाता है। अब 3 से भाग करना है 8 को। जब 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 9 बड़ा हो रहा है। 3 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 8 के जगह पर 6 होता है। 8 में से 6 घटाने पर बचता है 2। 2 बचने से बन जाता है 22। अब 3 से भाग करना है 22 को। जब 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चाक 18, 3 सते 21, 3 आठे 24। 8 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 7 बार। 3 सते 21। 22 के जगह पर 21 होता है। 22 में से 21 घटाने पर बचता है 1। 1 बचने से बन जाता है 15। अब 3 से भाग करना है 15 को। 3 से भाग करना है 15 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 5 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 5। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर 3 से भाग करना है। लास्ट में 5 है, विषम संख्या है तो 3 से ही भाग करेंगे। ठीक है। जब 3 से भाग कर रहे तो 3 से ही भाग करना है। अगर 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से भाग करना है। ठीक है। और 5 से भी भाग नहीं जाएगा तो 7 से भाग करना है। ठीक है। यहाँ 2 संख्या लेना है। एक संख्या लेंगे तो छोटा होगा। 2 संख्या लेना है। 3 से भाग करना है 12 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 3 का पहाड़ा 4 बार बोलने से 12 होता है। 3 चौके 12। 12 कट जाता है, बचता है 7। 3 से भाग करना है 7 को। जब 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
3 एकाइन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 2 बार। 3 दूनी 6, 7 के जगह पर 6 होता है, 7 में से 6 घटाने पर बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 15। अब 3 से भाग करना है 15 को। 3 एकाइन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पछे 15। 5 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 5। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए इसको 3 से भाग करेंगे, यहाँ करेंगे 3 एकाइन 3 बचेगा 1, 1 बचने से बन जाता है 12। 3 से भाग करेंगे 12 को, 3 चौके 12, 12 कट जाएगा बचेगा 5, बचेगा 5। तो 3 का पाड़ा में 5 नहीं आता है तो इसको हम लोग 3 से भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद आता है, 3 के बाद 5 से भाग करते तो इसको 5 से भाग करना है। यहाँ 2 संख्या लेना है, 5 से भाग करना है 42 को, 5 से भाग करना है 42 को। जब 5 का पाड़ा बोलोगे तो 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 एकाइन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नमन 45। 9 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 8 बार। 5 आठे 40, 42 के जगह पर 40 होता है। अगर 42 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 बचने से बन जाता है 25। अब 5 से भाग करना है 25 को। 5 एकाइन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने से होता है 25। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जब 5 से भाग कर रहे तो 5 से ही भाग करना है। एक संख्या लेना है, 5 से भाग करना है 8 को। जब 5 का पाड़ा बोलोगे तो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 एकाइन 5, 5 दूनी 10, 10 बड़ा हो रहा है। 2 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 1 बार। 5 एकाइन 5, 8 के जगह पर 5 होता है, 8 में से 5 घटाने पर बचता है 3, 3 बचने से बन जाता है 35। अब 5 से भाग करना है 35 को। 5 एकाइन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो 5 का पाड़ा 7 बार बोलने से होता है 35। ठीक है, तो यहाँ 17 है। 17 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 किसी से भाग नहीं जाता है, 17 17 से ही भाग जाता है। देखिए अभाज्य संख्या ये सब याद रखना आप लोग को। जैसे 2 अभाज्य संख्या, 2 2 से भाग जाता है। 3 अभाज्य संख्या है, 3 3 से भाग जाता है, 3 एकाइन 3। उसी तरह 5 अभाज्य संख्या, 5 5 से भाग जाता है, 5 एकाइन 5। 7 अभाज्य संख्या, 7 7 से भाग जाता है, 7 एकाइन 7। 7 के बाद आता है 11, 11 अभाज्य संख्या है, 11 एकाइन 11। 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकाइन 13। 17 अभाज्य संख्या है, 17 एकाइन 17। उसी तरह 19 अभाज्य संख्या है, 19 एकाइन 19। उसी तरह 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकाइन 23। तो इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है खुद से भाग जाने वाला संख्या। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी से भाग नहीं जाता है, 17 17 से भाग जाता है। जब 17 का पाड़ा बोलते हैं तो 17 एक बार में आता है, 17 एकाइन 17। ठीक है, तो एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। अब ये जो अब साइड वाला संख्या है ये सबको गुना करना है। ठीक है, ये सबको गुना करना है तो हम लोग इधर गुना करते हैं। तो यहाँ 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकला है, तो इसका हम लोग चलिए तो इसका हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। 3825 बराबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 3 3 सब 2 2 है, 1 2 गुना, उसके बाद 5 5 2 2 है, 1 2 गुना, उसके बाद 17 1 2 है। इस साइड वाला संख्या को गुना किया जाता है। ठीक है, 17 1 2 है तो यहाँ पर लिखना है 17। देखो यहाँ तक तो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ तक तो अभाज्य गुणनखंड हुआ।
अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो पहले 3 को उतारना है, यहाँ 3 3 सब 2 2 है तो 3 के ऊपर में लिखना है 2, यहाँ गुना चिन्ह है गुना उतरेगा, बीच में गुना चिन्ह है, यहाँ 5 है 5 उतरेगा, यहाँ 5 5 2 2 है तो 5 के ऊपर में लिखना है 2 गुना, 17 सिंगल है, सिंगल वाला संख्या उतर जाता है। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन ये पूरा नीचे वाला मैच होना चाहिए, 3 का घात 2 5 का घात 2 17। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है निम्न में 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। सबसे पहले हम लोग को 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या जानना होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 2 से भाग जाता है, 2 1 2, 2 के बाद आता है 3 3 3 से भाग जाता है, 3 1 3, 5 5 से भाग जाता है, 5 1 5, 7 7 से भाग जाता है, 7 1 7, 11 11 से भाग जाता है, 11 1 11, 13 13 से भाग जाता है, 13 1 13। तो 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि ये वाला 5 अभाज्य संख्या है, ये वाला 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 5 जो है 5 से ही भाग जाता है और यहाँ कोई संख्या नहीं है बीच में, ठीक है। 2 3 कुछ नहीं है, 0 है, 0 तो गिनती में नहीं आता है, ठीक है। तो 5 एक यहाँ 5 अभाज्य संख्या है और ये वाला 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 5 जो है 5 से ही भाग जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको 5 से ही भाग करेंगे। अब एक एक संख्या लेना है, 5 से भाग करना है 5 को। जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 एक बार में आता है, 5 1 5, यहाँ 2 2 0 है, 2 2 0 उतर जाता है, ठीक है। अब पुनः 5 से भाग करना है 5 को, तो 5 1 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5 का पहाड़ा में जो है 10 तो आएगा, 5 दूनी 10, 5 का पाड़ा में 0 नहीं आएगा, 0 उतर जाएगा, बचेगा 1। 5 का पाड़ा में देखिए 1 नहीं आता है, तो इसको हम लोग 5 से भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 के बाद आपका 7 आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। 5 के बाद आता है, माने 5 के बाद 7 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो इसको 7 से भाग करना है, 2 संख्या लेना है। जब 7 का पाड़ा बोलोगे तो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 1 7, 7 दूनी 14। 2 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 1 बार। 7 1 7, 10 के जगह पर 7 होता है, 10 में से 7 घटाने पर बचता है 3, 3 बचने से बन जाता है 30। अब 7 से भाग करना है 30 को। जब 7 का पाड़ा बोलोगे तो 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 बचे 35। 5 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 4 बार, 7 चौके 28। 30 के जगह पर 28 होता है, 30 में से 28 घटाने पर बचता है 2, 2 बचने से बन जाता है 21। अब 7 से भाग करना है 21 को। 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 3, ठीक है। 7 3 21। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए इसको 7 से भाग करेंगे, 7 का पाड़ा में 14 तो आएगा पर 3 नहीं आएगा, तो इसको हम लोग 7 से भाग नहीं कर सकते हैं। 7 के बाद आता है 11 अभाज्य संख्या, ठीक है। 7 के बाद जो है 11 से भाग किया जाता है, 7 से भाग नहीं जाने से 11 से भाग किया जाता है, ठीक है। अब 11 से भाग करना, यहाँ 2 संख्या लेना है। जब 11 का पाड़ा बोलोगे तो 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 11 1 11, 11 दूनी 22। 2 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पाड़ा बोलेंगे 1 बार। 11 1 11,
14 के जगह पर 11 होता है। देखिए 14 के जगह पर 11 होता है, 14 में से अगर 11 घटाएंगे तो बचेगा 3, या 3 बचता है। 3 बचने से बन जाता है 33। अब 11 से भाग करना है 33 को। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 3, 11 तिया 33। ठीक है, यहाँ 13 है। देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 किसी से भाग नहीं जाता है, 13 से ही भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ 13 से भाग करना है। जब 13 का पाड़ा बोलते हैं तो 13 एक बार में आता है, 13 एकन 13, तो एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकला है। 5005 बराबर लिखना है। अब इस सबको गुना करना है, सबको गुना करना है। ठीक है, तो पहला अभाज्य संख्या 5 है, साइड वाला संख्या को गुना करेंगे। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, 5 गुना उसके बाद 7 है, गुना 11 गुना 13। ठीक है, तो देखो ये जितना भी संख्या है सब सिंगल सिंगल संख्या है। 5 भी सिंगल है, 7 भी सिंगल है, 11 भी सिंगल है, 13 भी सिंगल है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं और गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो संख्या है इस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं और गुणनफल भी कहते हैं। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और बाकी गलत है, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, निम्न में 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। 7429 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो संख्या थोड़ा सा बड़ा है। ये जो 7429 है ये सबसे पहले 17 का पाड़ा में आता है। ठीक है, उसके बाद 19 का पाड़ा में आता है। ठीक है, 17 19, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 17 से ही भाग करेंगे क्योंकि ये 17 का पाड़ा में आता है सबसे पहले। ठीक है, तो 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 7429 जो है 17 का पाड़ा में आता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग 17 से ही भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ भी 2 संख्या लेना है। 17 से भाग करना है 74 को। जब 17 का पाड़ा बोलोगे तो 74 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए 17 एकन 17 होता है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85। देखिए 5 बार बोलने से तो बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 5 बार पहाड़ा बोलने से तो 85 होता है, तो 85 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। 17 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68। देखिए 74 के जगह पर 68 होता है, तो 74 में से 68 घटाना होगा। ठीक है, तो 4 से 8 तो नहीं घटेगा, इससे 1 मांगना पड़ेगा। 1 मांगने से बन जाता है 14, 14 में से 8 घटाने पर बचता है 6, 14 में से 8 घटाने पर बचता है 6। ठीक है, और उधर 1 चला जाता है बचता है 6, 6 में 6 घटाने पर कुछ नहीं। इस ऐसा है 74 में से 68 घटाना है। ठीक है, 74 में से 68, तो 4 से 8 तो नहीं घटेगा, इससे 1 मांगना पड़ेगा। 1 मांगने से बन जाता है 14, 14 में से 8 घटाने पर बचता है 6, उधर 1 चला जाता है बचता है, इसमें आपका 6 बचता है, 6 में से 6 घटाने पर बचता है कुछ नहीं, तो यहाँ पर 6 बचता है। ठीक है, यहाँ 6 बचता है और 6 बचने से बन जाता है 62। जब 17 का पाड़ा बोलोगे तो 62 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 17 चौके 68 होता है, 68 तो बड़ा हो जाएगा। 4 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 3 बार। ठीक है,
17 तिया 51, 62 के जगह पर 51 होता है, ऐसा है 62 के जगह पर 51 होता है। 2 में से घटाएंगे बचेगा 1, 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर 11 बचता है, यहाँ पर 11 बचता है। ठीक है, 11 बचने से बन जाता है 119, 11 बचने से बन जाता है 119। 17 पचे 85, 17 छाक 102, 17 सते 119 होता है। ठीक है, 17 सते 119। तो 17 का पहाड़ा 7 बार बोलने से होता है 119। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये जो है ये 17 का पहाड़ा में नहीं आता है। 17 के बाद आपका 19 से भाग करते हैं, अभेद्य संख्या। ठीक है, 19 से भाग करना इसको। यहाँ 2 संख्या है तो इसमें भी 2 संख्या लेना है। 19 से भाग करना है 43 को। जब 19 का पहाड़ा बोलोगे तो 43 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19 एकान 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57। 3 बार पहाड़ा बोलने से बड़ा होता है तो पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। ठीक है, 19 दूनी 38, हम लोग 43 को भाग कर रहे हैं, 43 के जगह पर 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38, 43 का जगह पर 38 होता है तो उसको घटाना पड़ेगा। 3 से 8 तो नहीं घटेगा, इससे 1 मांगना पड़ेगा, 1 मांगने से बन जाता है 13, 13 में से 8 घटाने पर बचता है 5, उधर 1 चला जाता है बचता है 3, 3 में से 3 घटाने पर बचता है कुछ नहीं, यानी कि 43 के जगह पर जब 38 होता है तो यहाँ बचता है 5, 5 बचने से बन जाता है 57। 19 से भाग करना है 57 को। 19 से 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो 19 का पहाड़ा 3 बार बोलने से होता है 57, 19 तिया 57। ठीक है, तो यहाँ 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 23 जो है अभाज्य संख्या है, 23 किसी से भाग नहीं जाता है, 23 23 से भाग जाता है। 23 एक अभाज्य संख्या, 23 किसी से भाग नहीं जाता है, 23 23 से भाग जाता है। 23 एकन 23, तो 1 आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है। इस साइड वाला संख्या को गुना करना, यहाँ 17 है 19 से, उसके बाद 23 है। ठीक है, तो ये सिंगल वाला संख्या, 17 भी सिंगल है, 19 भी सिंगल है, 23 भी सिंगल है, तो ये अभाज्य गुणनखंड भी कहलाता है और गुणनफल भी कहलाता है। तो आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान है। अभाज्य गुणनखंड का मान है, अभाज्य गुणनखंड का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें गुना करना है, संख्या को गुना करना है। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं, आराम से गुना करेंगे। जो संख्या दी है उसको उतार लेना पहले। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, पहले इसको उतार लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, 2 संख्या करके गुना करना है, ज़्यादा नहीं, 2 संख्या करके गुना करना है। ठीक है, ऐसे 2 संख्या करके गुना करना है। ठीक है, इसका तो जोड़ी नहीं है। ठीक है, 2 संख्या करके गुना करना है आराम से। 2 दूनी 4, बीच में गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा। 2 तिया 6, यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा। यहाँ 3 उतर जाता है, इसको तो हम लोग गुना नहीं किए थे। हाँ, ठीक है, बराबर। अब 4 को गुना करना है 6 से, 4 छाक 24, 4 छाक 24, यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा। यहाँ 3 है, 3 उतरेगा। ठीक है,
अब 24 को गुना करना है 3 से, 24 को गुना करना है 3 से, ऐसे गुना करना है, 24 को गुना करना है 3 से। सबसे पहले इस 3 से गुना करना है, ठीक है, दोनों संख्या को गुना करना है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 के 2, इधर वाला हासिल होता है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 1 को जोड़ने पर होता है 7, 72। 24 को 3 से गुना करने पर होता है 72, तो आप लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 72 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक है। तो 10 नंबर भी वैसे ही बनेगा, लिखा अभज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 का मान है, तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, आराम से गुना करेंगे दो दो संख्या करके, ठीक है। दो दो संख्या करके गुना करना है, ज़्यादा नहीं, दो दो संख्या। 2 दूनी 4, बीच में गुना चिन्ह, 2 तिया 6, बीच में गुना चिन्ह, यहाँ 5 है, 5 उतर जाता है, ठीक है। अब दो दो संख्या करके गुना करना है। 4 छाक 24, 4 छाक 24, 24 हुआ, यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा, यहाँ 5 है, 5 उतरेगा, ठीक है। अब 24 को गुना करना है 5 से, 24 को गुना करना है 5 से। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 के 0, 2 हासिल हो जाता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 12, 120 हो जाता है। 24 को 5 से गुना करने पर होता है 120, तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग HCF ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये HCF का पहला क्वेश्चन है। HCF हम लोग अभज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो 6 और 20 का HCF है, 6 और 20 का HCF पूछा है, तो यहाँ लिखना है 6 बराबर 20 बराबर, अब दोनों का अभज्य गुणनखंड निकालना है, दोनों का अभज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 6 का निकालना है। यहाँ 6 है, देखिए 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करना है 6 को, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने से 6 होता है। यहाँ 3 है, देखिए 3 एक अभज्य संख्या है, 3 एक अभज्य संख्या, अभज्य संख्या देखो, अभज्य संख्या, अभज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो खुद से भाग जाता है। तो अभज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 2 से भाग जाता है, 2 एकन 2, 2 के बाद आता है 3, 3 से भाग जाता है, 3 3 से ही भाग जाता है, 3 एकन 3, 3 के बाद आता है 5, 5 5 से ही भाग जाता है, 5 एकन 5, 5 के बाद आता है 7, 7 7 से भाग जाता है, 7 एकन 7, ठीक है। उसी तरह 7 के बाद आता है 11, 11 11 से भाग जाता है, 11 एकन 11, और भी बहुत सारा संख्या है, ठीक है। तो यहाँ 3 है, 3 एक अभज्य संख्या है, 3 किसी से भाग नहीं जाता है, 3 3 से भाग जाता है। जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है, 3 एकन 3, तो 6 का अभज्य गुणनखंड निकलता है 2 गुना 3, 2 गुना 3, ठीक है। एक आने से अभज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। अब 20 का अभज्य गुणनखंड निकालना है, 20 का एक बार निकालते हैं, ठीक है। 20, देखिए लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो 2 से भाग करना है, अब एक एक संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 2 को, जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 2 एक बार में आता है, 2 एकन 2, 2 कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है।
दो संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 10 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने से होता है 10। यहाँ 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या, देखिए 5 एक अभाज्य संख्या, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से ही भाग जाता है, ठीक है। तो जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 एक बार में आता है, 5 एकम 5, एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालता है, ये सबको गुना करना है, साइड वाला संख्या को गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अब हम लोग HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखो HCF का मतलब होता है समान संख्या, समान संख्या को HCF कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ऊपर नीचे जोड़ी बनाना है, ऊपर नीचे जोड़ी बनाना है। ऊपर में 2 है, नीचे भी 2 है, ठीक है। तो ये जो डब्बा बनाया है, इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं, एक डब्बा के अंदर से एक संख्या, फिर और एक डब्बा बनेगा तो और एक संख्या लिखना है, ठीक है। माने एक डब्बा, इस डब्बा के अंदर से एक ही संख्या लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर में आगे देखते हैं और मैच हो रहा है कि नहीं। अब मान लिया मैच होता, आगे और भी संख्या मैच होता तो यहाँ गुना चिन्ह डालते, उसके बाद उसको भी लिखते, ठीक है। तो इस डब्बा के अंदर से एक ही संख्या लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैच करते हैं, आगे जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी हो रहा है कि नहीं। ऊपर में 3 है, नीचे 3 नहीं है, मतलब आगे जोड़ी नहीं हो रहा है। तो HCF का आंसर हो जाता है 2। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो HCF का मान निकलता है 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 15 और 25 का HCF है। 15 और 25 का HCF ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंडन विधि से, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो 15 और 25 दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो लिखना है 15 बराबर 25 बराबर, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 15, देखिए ये लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग किया जाता है, ठीक है। तो 3 से भाग करना है, यहाँ 2 संख्या लेना है, 2 संख्या लेने से बन जाएगा 15। 3 से भाग करना है 15 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने से होता है 15। यहाँ 5 है, देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है खुद से भाग जाने वाला संख्या। तो अभाज्य संख्या आप लोग का 2 से शुरू होता है, जैसे 2 2 से भाग जाता है, 2 एकम 2, 3 3 से भाग जाता है, 3 एकम 3, 5 5 से भाग जाता है, 5 एकम 5, 7 7 से भाग जाता है, 7 एकम 7। उसी तरह 11 11 11 से भाग जाता है, 11 एकम 11, 13 13 से भाग जाता है, 13 एकम 13, ठीक है। और भी बहुत सारा संख्या है, ठीक है। तो यहाँ 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से ही भाग जाता है। तो 5 से भाग करना है 5 को, जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 एक बार में आता है, 5 एकम 5, ठीक है। तो एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 3 गुना 5, ठीक है। अब 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 25 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए लास्ट में 5 है, इसमें सम और विषम संख्या को पहचानना पड़ता है, ठीक है। सम संख्या रहने से हमेशा 2 से भाग करते हैं, और विषम संख्या रहने से सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। अगर 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग नहीं जाता है तो 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग नहीं जाता है तो 11 से, 11 से भाग नहीं जाता है तो 13 से, ठीक है। और भी बहुत सारा संख्या है। तो देखिए लास्ट में 5 है, 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। तो 3 का पाड़ा में 25 नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग 3 से भाग नहीं कर सकते हैं। 3 के बाद आता है 5 का पहाड़ा, अभाज्य संख्या, जैसे 3 के बाद 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करना है 25 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 25 5 बार में आता है, 5 पच्चे 25,
यहाँ 5 है, 5 एक अभेद्य संख्या, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से ही भाग जाता है। ठीक है, जब 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 5 एक बार में आता है, 5 एकान 5, एक आने से अभेद्य गुणनखंड खत्म हो जाता है, तो 25 का अभेद्य गुणनखंड निकलता है 5 गुना 5। ठीक है, हम लोग को HCF ज्ञात करना है, तो समान संख्या को HCF कहते हैं। HCF के लिए ऊपर नीचे संख्या को जोड़ी करना पड़ता है। ठीक है, ये जोड़ी बनाते हैं। ऊपर में 3 है, नीचे 3 नहीं है, मतलब 3 का जोड़ी नहीं है। ऊपर में 5 है, नीचे भी 5 है, तो 5 का जोड़ी बन रहा है। ठीक है, इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं। ठीक है, इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं, आगे तो जोड़ी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 5 है और 5 शब्द तो नहीं है, यहाँ 5 है, नीचे 5 है और 5 ऊपर में नहीं है, तो HCF का आंसर हो जाता है 5। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, आपका HCF का मान हम लोग का 5 निकला है, तो ऑप्शन नंबर ए में 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है 26 और 91 का HCF है। 26 और 91 का हम लोग को HCF ज्ञात करना है, तो HCF अभेद्य गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 संख्या है, पहला संख्या 26 है, तो यहाँ लिखना है 26 बराबर, दूसरा संख्या 91 है, तो लिखना है 91 बराबर। ठीक है, तो यहाँ 26 का सबसे पहले हम लोग अभेद्य गुणनखंड निकालते हैं। 26, देखिए लास्ट में 6 है, लास्ट में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। ठीक है, सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। लास्ट में 6 है, तो 6 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में हमेशा 2 से भाग किया जाता है। अब एक एक संख्या लेना है, एक एक संख्या को भाग करना है, 2 से भाग करना है 2 को। जब 2 का पाड़ा बोलते हैं तो 2 एक बार में आता है, 2 एकान 2। अब 2 से भाग करना है 6 को, 2 से भाग करना है 6 को, 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने से होता है 6। ठीक है, यहाँ 13 है, 13 एक अभेद्य संख्या है, 13 एक अभेद्य, देखो अभेद्य संख्या बता रहे हैं हम लोग को। अभेद्य संख्या, देखो अभेद्य संख्या जो है 2 से शुरू होता है। अभेद्य संख्या का मतलब होता है अपने आप से भाग जाना, खुद से भाग जाने वाला संख्या को अभेद्य संख्या कहते हैं। तो अभेद्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 से भाग जाता है, 2 एकान 2, 3 3 से भाग जाता है, 3 एकान 3, 5 5 से भाग जाता है, 5 एकान 5, उसके बाद आता है 7, 7 7 से भाग जाता है, 7 एकान 7, 7 के बाद आता है 11, 11 11 से भाग जाता है, 11 एकान 11, 11 के बाद आता है 13, 13 13 से भाग जाता है, 13 एकान 13, 13 के बाद आता है 17, 17 17 से भाग जाता है, 17 एकान 17, और भी संख्या है। ठीक है, तो 13 एक अभेद्य संख्या है, 13 किसी से भाग नहीं जाता है, 13 13 से ही भाग जाता है, तो 13 को 13 से भाग करना है। जब 13 का पाड़ा बोलते हैं तो 13 एक बार में आता है, 13 एकान 13, 13 एकान 13, जब 13 का पाड़ा बोलते हैं तो 13 एक बार में आता है, 13 एकान 13, तो 26 का अभेद्य गुणनखंड निकलता है। इस साइड वाला संख्या को गुना करना है, 2 गुना 13। ठीक है, अब 91 का अभेद्य गुणनखंड निकालना है। 91, देखिए लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, तो एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में सबसे पहले तो 3 से भाग करते हैं, यदि 3 से भाग नहीं जाता है तो 5 से भाग करते हैं, 5 से भी भाग नहीं जाता है तो 7 से भाग करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट में 1 है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या में तो सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, तो 3 का पहाड़ा में 9 तो आएगा, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ 1 बचेगा, 3 का पहाड़ा में 1 नहीं आता, ये किसी भी तरह से पहाड़ा में आना चाहिए। अगर पहाड़ा में लास्ट वाला संख्या नहीं आएगा तो उस संख्या से आप भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 के बाद आता है 5 का पहाड़ा, 3 के बाद 5 से भाग करते हैं। ठीक है, अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकान 5,
9 की जगह पर 5 होगा, 9 में से 5 घटाने पर बचता है 4, 4 बचने से बन जाता है 41। 5 का पाड़ा में 41 नहीं आता है, तो इसको हम लोग 5 से भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 के बाद 7 से भाग करते हैं। अब एक संख्या लेना है, 7 से भाग करना है 9 को। जब 7 का पाड़ा बोलोगे तो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो 14 तो बड़ा हो रहा है। 2 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है, तो पाड़ा बोलेंगे 1 बार। 7 एकन 7, 7 एकन 7, 9 के जगह पर 7 होता है, 9 में से 7 घटाने पर बचता है 2, 2 बचने से बन जाता है 21। 7 से भाग करना है 21 को। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 3, 7 तिया 21। ठीक है, यहाँ 13 है। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 किसी से भाग नहीं जाता है, 13 से ही भाग जाता है। जब 13 का पाड़ा बोलते हैं तो 13 एक बार में आता है, 13 एकन 13। ठीक है, एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड निकला है, सबको गुना करना है, 7 गुना 13। ठीक है, अब हम लोग को HCF ज्ञात करना है, तो समान संख्या को HCF कहते हैं। ठीक है, तो HCF में कुछ नहीं है, संख्या को जोड़ी करना पड़ता है। ऊपर में 2 है, पहले 2 का जोड़ी बनाते हैं। ऊपर में 2 है, नीचे 2 नहीं है, मतलब 2 का जोड़ी नहीं बन रहा है। ऊपर में 13 है, नीचे भी 13 है, यहाँ 13 का जोड़ी बन रहा है। तो इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं, एक डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं। तो ये आप लोग का HCF का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 45 और 160 का HCF है। हम लोग को 45 और 160 का HCF ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाएंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, चलिए यहाँ 2 संख्या है, 45 बराबर लिखना है, फिर 160 बराबर लिखना है। ठीक है, 45 बराबर 160 बराबर, और सबसे पहले 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। 5 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में सबसे पहले 3 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे। यहाँ एक संख्या लेना है, जब 3 का पहाड़ा बोलोगे तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 2 बार पाड़ा बोलने से बड़ा होता है, तो पाड़ा बोलेंगे 1 बार। 3 एकन 3, 4 के जगह पर 3 होता है, तो बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 15। अब 3 से भाग करना है 15 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 5। ठीक है, फिर 3 से ही भाग करना है, 3 से भाग करना है 15 को। ठीक है, जब 3 का पाड़ा बोलेंगे तो 3 का पाड़ा बोलते जाना है। ठीक है, 3 से भाग करना है 15 को। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 बार में आता है, तो यहाँ पर लिखना है 5। यहाँ 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से भाग जाता है। 5 एकन 5, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड इतना निकला है, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5। अब 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 160। तो देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 रहने से सम संख्या कहलाता है, और सम संख्या में हमेशा 2 से भाग करते हैं, तो इसको 2 से भाग करना है। एक संख्या लेंगे तो छोटा होगा, 2 संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 16 को। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छाक 12, 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 8 माने 8 होता है, 2 आठे 16। जब 2 का पाड़ा बोलते तो 16 8 बार में आता है, 2 आठे 16, 16 कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करते जाना है। ठीक है, 2 से भाग करना है 8 को।
दो एकन दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ। तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने से होता है 8, 0 उतर जाता है। फिर 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है 4 को, दो एकन दो, दो दूनी चार, 2 बार में आता है तो यहाँ पर लिखना है 2, दो दूनी 4, यहाँ 0 है, 0 उतर जाता है। फिर 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है 2 को। जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 2 एक बार में आता है, 2 एकन 2, 2 कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है। फिर 2 से भाग करना है, यहाँ 2 संख्या लेना है, 2 से भाग करना है 10 को, 2 एकन 2, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8, 2 पचे 10। जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 10 5 बार में आता है, 2 पचे 10। यहाँ 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 किसी से भाग नहीं जाता है, 5 5 से भाग जाता है, 5 एकन 5। तो एक आने से अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। अब इस संख्या सबको गुना करना है, 2 2 कितना हुआ देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना, उसके बाद 5 है। ठीक है, तो हम लोग को HCF ज्ञात करना है। तो HCF का मतलब होता है समान संख्या, समान संख्या को HCF कहते हैं, समान संख्या को HCF कहते हैं। तो HCF के लिए जो है संख्या को जोड़ी करना पड़ता है, संख्या को जोड़ी करना पड़ता है। तो चलिए ऊपर से जोड़ी करेंगे। ऊपर में सबसे पहले 3 है, नीचे 3 नहीं है, मतलब 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है। ऊपर में 5 है, अब नीचे भी 5 है, या 5 5 का जोड़ी बन रहा है। ठीक है, बाकी का तो जोड़ी नहीं बन रहा है, या 5 5 का जोड़ी बन रहा है। तो इस डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं। ठीक है, एक डब्बा के अंदर से एक संख्या ही लिखते हैं। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाता है। तो HCF का मान हो जाता है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है।